Hello, my dear students, welcome back to another new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग HRM भी बोलते हैं। ठीक है, तो पेपर में कभी फुल फॉर्म पूछ ले कि HRM का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग बता देना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही? चलो, तो सबसे पहले बहुत छोटा सा टॉपिक है, जितना सिलेबस है उतना ही करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्या है मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? देखो, रिसोर्स समझते हो ना, रिसोर्स का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा कि वो सारी चीजें जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती है क्या होती है? रिसोर्स होती है। जैसे मुझे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने के लिए बोर्ड क्या है मेरे लिए? रिसोर्स है। आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो वो क्या आपके लिए? रिसोर्स है। यूट्यूब क्या है? एक तरह से रिसोर्स, इस पे आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो ना, ये सारी चीजें क्या है? रिसोर्स है। तो उसी तरह ह्यूमन भी तो रिसोर्स होते हैं। इंसान जैसे आप, हम, ये सब कौन है? रिसोर्स है। मतलब मान लो बड़ी सी बड़ी मशीनें आप खरीद के ले आओ, अगर आप बड़ी से बड़ी मशीन ले आओ लेकिन उसमें अगर ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, मशीन तो चलाने के लिए इंसान चाहिए ना, कोई तो चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, तो वो तो काम कौन करता है? ह्यूमन ही तो करता है। एक इंसान, लेबर, सारे कौन होते हैं? ह्यूमन ही तो होते हैं, इंसान ही तो होते हैं ना। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स यानी कि हम सब, ये हम सब कौन है? ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द पीपल। कौन है ये? पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ठीक, फिर दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। ये क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स है हमारी लाइफ में। बिकॉज मशीन्स एंड मटेरियल्स नीड पीपल टू ऑपरेट देम। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। क्यों है? क्योंकि किसी भी मशीन या मटेरियल की जरूरत को पूरा करने के लिए इंसान की जरूरत होती है। अगर इंसान नहीं होगा तो चीज कोई फायदा ही नहीं है। अब ये बोर्ड ला के रख दो आप मेरे लिए, लेकिन अगर उसमें कुछ चलाने वाला कोई ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, तो फिर यार कोई फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो फिर कोई भी मशीन ले आओ, वो आपके कारखाने में पड़ी रहेगी, गोडाउन में पड़ी रहेगी, कोई काम की नहीं रह जाएगी। ठीक, तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब समझ गए, वो सारी चीजें जो इंसान की बात जब होती है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या लिखा है, HRM इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, रिक्रूट करना, ठीक है, लोगों को इन्फॉर्म करना जॉब के लिए, है ना, बताना, ट्रेनिंग, रिक्रूट करना मतलब एम्प्लॉय को हायर करना, मतलब लोगों को इन्फॉर्म करना, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट ढूंढ के लाना, फिर उनकी ट्रेनिंग करना, उनको मोटिवेट करना, एंड मैनेजिंग एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। और किसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए उन सारी चीजों को क्या करना? अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना, ताकि वो अच्छे से काम करें, उनको अच्छे से मोटिवेट करो, उनको ट्रेंड करो, ताकि वो बेहतर से बेहतर अपना एफर्ट दे सके और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या हो सके? अचीव हो सके। इसको हम लोग बोलते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? चलो आगे देखो, आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? क्या क्या मकसद होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, यानी कि HRM के? नंबर 1, टू प्रोवाइड फेयर वेजेस एंड सैलरी। क्या कहते हैं इसको? फेयर वेजेस और सैलरी देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है? जो भी काम कर रहा हो उसको क्या करे? फेयर वेजेस दो और सैलरी दो। ठीक, नंबर 2, टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। क्या प्रोडक्टिविटी की अच्छी हो? भाई काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी बढ़े और तेजी से हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, ये होता है। ठीक, नंबर 3, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स है, जो HR, जो मैनेजर होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, क्या करेगा? लोगों को ट्रेनिंग देगा, नए एम्प्लॉयज को, उनके अंदर डेवलपमेंट लाएगा, ताकि वो प्रमोशन वगैरह हो सके उनका और आगे की तरफ वो बढ़ सके। ठीक, नंबर 4 पे क्या है? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस है वहां पर क्या हो? डिसिप्लिन होना चाहिए। अब डिसिप्लिन का मतलब वर्क एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से वहां पर होना चाहिए। ये नहीं कि बस सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वहां पर डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वहां पर माना जाता है। ठीक, नंबर 5 पे क्या है? टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन हो, अनहाइजेनिक कंडीशन में काम ना करें, मतलब चलिए डस्ट बहुत है,
है ना, आप लोगों ने फैन वगैरह का इंतजाम ही नहीं किया है, मतलब वर्किंग कंडीशन कैसी हो, अच्छी हो, ताकि वो वहां पर अच्छे से काम कर सके। 6 क्या है, टू फॉलो लेबर लॉज एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। तो जो भी लेबर का लॉज है, मतलब लेबर के लिए सब जो चीजें अच्छी हो सकती है वो करो, और एथिकल प्रैक्टिस मतलब एक अच्छे बिहेवियर के साथ उनके साथ पेश हो, कुछ तरह की चीजें नहीं होने पाए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है, 1 2 3 4 5 6, आप 5 भी लर्न करके जा सकते हो, दैट्स इट, खत्म। तो ये छोटा सा चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है, रह गए थे, ऑलरेडी मैं कराना शुरू कर चुका हूँ, 10th 11th 12th हो गया, कल आपको 13 भी करा दूंगा। तो इसको देखो, समझो, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में सब अटैक कर लेना। और इसके बाद चैप्टर कंप्लीट, इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है। तो कोई बच्चा है फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, उसको बता दूं कि आप 8957250045 पर कॉन्टैक्ट, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हो, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितनी भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट हो मिल जाती है। और आपके अंदर कोई क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चंस को लेके, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी चैप्टर हो गया कंप्लीट, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।